जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था, इसमें मान लो 5 था। तो यहाँ पर जो चर है, चर वाला ABCD वाले जो लेटर होते हैं उन्हें चर बोलता है। तो ये चर है, इनकी जो अधिकतम घात थी वो क्या थी, 1 थी, है ना। तो ये इसलिए ये एक घातीय समीकरण थे, या फिर एक घातीय समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। ये रैखिक समीकरण भी थे, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो समीकरण दिया है द्विघाती समीकरण है क्या। तो कैसे बताएंगे, इनको सोल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कोई से भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 2 आ जाती, कोई सा भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 आ जाती, तब अपन बोल देंगे ये क्या है, द्विघाती समीकरण, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है बताओ, द्विघाती समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है बताओ, x की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघाती समीकरण हो जाएगा, है ना। अधिकतम घात देखते हैं, अगर मैंने बोल दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 3, तो कौन सा समीकरण बताइए, ये द्विघाती समीकरण अब नहीं है, क्योंकि अब कौन सा समीकरण बन गया, त्रिघाती समीकरण बन गया, 3 घात वाला बन गया। अधिकतम घात देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताइए कौन सा समीकरण है ये भी द्विघाती समीकरण होगा, है ना, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है 2। मतलब अपने को अधिकतम घात देखना, अधिकतम घात अगर 2 आ रही है तो द्विघाती समीकरण है, 3 आ रही है त्रिघाती समीकरण, दो घाती समीकरण नहीं है। तो कोई सा भी जो द्विघाती समीकरण है वो इस रूप में होगा, किस रूप में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होगा। मतलब उसमें सी भी रहेगा, बी भी रहेगा और ए भी रहेगा, है ना। ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं बताइए, है द्विघाती समीकरण है ये, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है 2 है। यहाँ पर a क्या है, a1 है, यहाँ पर a कितना है 1 है, दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं देता वो 1 होता है। वहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है मान लो 1 है, और यहाँ पर b है क्या बताओ, b है ही नहीं, तो उसको 0 मान लो, है ना, 0 मान लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं। अब c क्या है बताइए, c है क्या कुछ यहाँ पर नहीं है, तो मन से पर लिख सकते हैं 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी प्लस 0 बन गया, ये इस फॉर्म में बन गया है। मतलब कोई सा भी जो द्विघात समीकरण होता है वो अपन उसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आया समझ में आप लोग बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, तो ये भी क्या है, इस रूप में है। इस रूप में कैसे है, 3x स्क्वायर ये है, और यहाँ पर x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट है कि नहीं, x का गुणांक है कि नहीं, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर है क्या बताइए, x का गुणांक है ही नहीं, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 0x, और प्लस 1 को अपन लास्ट लिख सकते हैं। तो ये वाला जो समीकरण वो किस रूप में आ गया है, इस रूप में आ गया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो द्विघात समीकरण होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आया, ठीक है। अब पहला वाला अपन देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए अब कैसे होगा ये, ध्यान देंगे। पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पर रफ वर्क में कर देते हैं अपन। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे सोल्व करते हैं, जहां पर भी इसका लगा हो ना होल स्क्वायर तो उसको अपन ऐसे सोल्व करते हैं। तो जहां पर a लिखा है वहां पर क्या लिखना है अपने को x, तो x लिख देंगे एक्स स्क्वायर, लिखा वहां पर क्या लिखना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, a की वैल्यू क्या बताओ x, b की वैल्यू क्या बताओ 1, ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना 2x हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इसका 2। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस का 2x है और यहाँ पर भी प्लस का 2x है, इक्वल के इधर उधर सेम साइन रहता है और सेम संख्या रहती है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये प्लस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल। अगर ऐसा होता माइनस 2x और प्लस का 2x होता तो ये कैंसिल नहीं होता, इधर के साइड होता तो कैंसिल हो जाता, इधर की साइड होता, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता माइनस 2x प्लस 2x तो ये कैंसिल हो जाता। लेकिन इधर लिखा हुआ है तो सेम साइन होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर माइनस 2x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए माइनस 2x होना चाहिए। तो अभी ये अपन कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं एक बार और बताइए, क्यों कर रहे हैं अपन कैंसिल, क्योंकि सेम साइन है और सेम संख्या है, सेम साइन और सेम संख्या इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल अपन ने कर दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ प्लस का 6, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ 0। ये अपन इधर लाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं मतलब 0। एक्स स्क्वायर
ये 6 और 1 कितने हो जाएंगे बोलो? 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए? ये द्विघात समीकरण है। तो इसको अपन लिखेंगे, तो दिया गया समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया समीकरण किस रूप में है? ये यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c के रूप में है। अतः क्या लिखेंगे बताओ? अतः यह द्विघात समीकरण है। आया समझ में? बताइए, कर लो इसको।